हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। बात की जाए झारखंड माध्यमिक आचार्य की, तो ये जो वैकेंसी है ये आप लोगों को झारखंड में पहली बार देखने को मिल रही है। पीजीटी लेवल पे अदर सब्जेक्ट का तो वैकेंसी आते ही रहता है, लेकिन समाजशास्त्र, फिर आपका राजनीतिक विज्ञान, इन सभी इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे वैकेंसी आई ही नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको इन सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी देखने को मिली है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना सोशियोलॉजी से एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, और वो किसी भी फॉर्म को, इस टाइप का पीजीटी लेवल के फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी तैयारी को बेहतर बनाए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करे। सीट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 159 सीट है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका 65 सीट है। और मुझे नहीं लगता है कि और आने वाले 5 सालों में आपको इतने सारे सीट सोशियोलॉजी में देखने को मिलेंगे। अगर मिला भी तो बहुत रेयर, आपको 18-20 इस टाइप का ही मिलेगा। और अभी जो निकला हुआ है वो अच्छी खासी वैकेंसी है। और मेन बात क्या है जानते हैं कि ये हाई कोर्ट के आदेश से ये वैकेंसी को निकाला गया है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, यानी 2000 से लेकर 2025 हो गया, 25 साल हो गया, तो आप एक बार भी पीजीटी लेवल में इस वैकेंसी को क्यों नहीं निकाले। तो पहले तो जो माध्यमिक आचार्य था उसका नाम तो पीजीटी ही था, लेकिन अभी उसको नई शिक्षा नीति के तहत तो उसका नाम चेंज करके माध्यमिक आचार्य कर दिया गया है। ये अच्छी वैकेंसी है, रेपुटेटेड, आपको आपकी जॉब रहने वाली है, आपकी सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने समाजशास्त्र विषय से एमए किया है, बीएड किया है, वो लोग प्लीज़ अपने इस तैयारी को बेहतर बनाइए और अपने एक सीट को रिजर्व जरूर करिए, ताकि आने वाले समय में आप पीजीटी लेवल के टीचर कहलाए। तो देखिए, इसी के अंतर्गत हम लोग मॉर्निंग के 8 बजे के में क्या करते हैं कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का सोशियोलॉजी का क्लास करते हैं। क्लास नंबर ये 44 है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में क्लास 1 से सारे क्लासेस को देखिए जो भी इस विषय की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में देखिए यूट्यूब पे अभी हम लोग का यूनिट 20 चल रहा है। इसके अंतर्गत अलग अलग टॉपिक दिया गया है, जैसे आपको जो सामाजिक आंकड़ा है उसका संग्रहण का जो विधि है, इसमें हम लोग सर्वेक्षण विधि देके, साक्षात्कार विधि देंगे। आज जो टॉपिक है वो है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का यूनिट 20 के अंतर्गत है। लेकिन पेड ग्रुप में क्या किया गया है कि आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। टेलीग्राम में फ्री आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है, हर एक दिन टॉपिक वाइज लिया जा रहा है। जैसे मैं आज की ही बात करूँ तो आज जो अब फ्राइडे हो रहा है और आज रात के 9 बजे मैं सामाजिक स्तरीकरण से आप लोगों को लूँगी। या तो मैं टॉपिक देती हूँ, या फिर यूनिट वाइज लेती हूँ, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेती हूँ, या जो पुराने टेस्ट है उसको फिर से मैं रिवीजन के तौर पर टेस्ट लेती हूँ। ठीक है, तो जैसा जैसा होता है, मेरा पूरा उद्देश्य रहता है कि समाजशास्त्र विषय में आपका कोई भी प्रश्न जैसे ना छूटे। तो आज जो टेलीग्राम पे टेस्ट होगा वो सामाजिक स्तरीकरण का होगा, और वो पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही फ्री है। पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे जो थंबनेल में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे या तो कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मिनिमम फीस रखी गई है, जहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि देखिए 67 यूनिट दिया गया है, उस 67 यूनिट का फिर सब टॉपिक है, तो वो टोटल नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल में कथन से रिलेटेड रहेंगे, बुक से रिलेटेड रहेंगे, 2100 वन लाइनर रहेगा। उसके बाद आपको 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा, और 500 प्लस के जैसा कीवर्ड रहेगा, सोशियोलॉजी का कीवर्ड कि जो शब्दावली है वो किस थिंकर का है, वो सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पेड ग्रुप में आपको उसके साथ ही मिलेगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें।
तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम एक बार डेमो क्लास दिखा दीजिए। अभी भी पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, आज भी मैं आप लोगों को जो ये अवलोकन टॉपिक करवा रही हूँ ये नोट्स के माध्यम से ही करवाऊंगी, ताकि आप लोग देख सकें कि कैसे आप लोगों को क्या गुणवत्ता दी जा रही है नोट्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका जो यूनिट 20 है इसमें बोला गया है कि आंकड़ों के संग्रह की तकनीक, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले सर्वेक्षण विधि को देखा था। ये स्टेप से सारा इसको कंप्लीट करते हुए उसके बाद साक्षात्कार विधि को देखे, साक्षात्कार की विशेषता, इसके प्रकार, किस प्रकार का साक्षात्कार होता है, उसके क्या क्या आधार होते हैं, उद्देश्य होते हैं, साक्षात्कार के जो एक्स्ट्रा जो प्रकार है उन अन्य प्रकार, उन सभी को देखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। तो अवलोकन विधि आखिर है क्या? तो अवलोकन विधि जो है, अवलोकन विधि क्या है? तो ये सामाजिक अनुसंधान का बहुत ही पुराना, अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। और ये जब मनुष्य अपने चारों ओर के विश्व का ज्ञान को हासिल करना चाहता है तो वो कैसे करता है? अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से वो देखता है कि समाज के अंतर्गत क्या घटनाएं घटित हो रही है। अवलोकन को हम लोग निरीक्षण, प्रेक्षण, पर्यवेक्षण इन सभी के नामों से जानते हैं। ठीक है, ये अनुसंधान का बहुत ही प्रयोग में लाया जाने वाला विधि है। इससे क्या होता है कि सामाजिक अनुसंधान में सामग्री को कलेक्ट करने के लिए, जो डेटा है उनको कलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम सामाजिक क्षेत्र में देखें, समाज के शास्त्र के रूप में देखें, तो ये सामाजिक व्यवहार, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक परिस्थितियां, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी घटना घटित हो रही है, कोई भी परिस्थिति है, अगर किसी के भी व्यवहार को हम लोग को क्रमबद्ध रूप से, ऐसे ही नहीं सिर्फ गए देख लिए हो गया, एक सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग उसको जांचते हैं, परखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि यह ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से होने के कारण ही मोजर ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। अब मान लीजिए ये चीज आप लिखे, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने अवलोकन को वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति माना है। आपके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहे, तो आप जब तक उसका थ्योरी का आप लोगों को डिटेल्स नहीं जानिएगा। देखिए, मैं पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि समाजशास्त्र ऐसा विषय है कि उसके कॉन्सेप्ट को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसको पूरा डेटा को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते। अब डायरेक्ट बोलिएगा कि हम जाके ऑब्जेक्टिव को करेक्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकला कि किसने सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अवलोकन को क्या बनाया है कि ये शास्त्रीय पद्धति है? तो मोजर महोदय ने। किसने किया है? मोजर महोदय ने। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कौन जब समाजशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे, जब समाजशास्त्र को रेडी कर रहे थे, 1838 का बात है, तब उन्होंने यह अनुभव किया कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधारों का विषय बनाना है, तो अवलोकन विधि द्वारा उसकी विषय वस्तु का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि देखिए, वैज्ञानिक विधि बनाने का मतलब क्यों, कि समाजशास्त्र को क्यों बोला जाता है कि ये वैज्ञानिक पद्धति है, ये वैज्ञानिक विधि है, कि अगर हम अपने मनगढ़ंत कोई भी चीज़ों को बोल दे तो कोई दूसरा आकर, हम मान लीजिए कोई चीज़ का हम खोज किए हैं और उसको मनगढ़ंत बोल दे कि हाँ हमने ये डेटा दिया है, और दूसरा कोई आए बोलेंगे नहीं आप गलत बोल रही हैं, हम ये इसका ये आंसर निकालेंगे, तो वो निकाल सकता है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करते हैं तो मेरा जो डाटा निकलेगा, मेरा जो रिजल्ट निकलेगा, आपका भी वही निकलेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि समाजशास्त्र की एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो उसी प्रकार से अगस्त कॉम्टे ने भी सोचा कि हम लोग को अगर अध्ययन करना है, समाजशास्त्र की रूपरेखा को तैयार करना है, तो किस माध्यम से, तो हम लोग वैज्ञानिक आधार पर कर सकते हैं। इन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया। किस पे बल दिया? कि हम प्रत्यक्ष देखेंगे, सामने में रह कर देखेंगे, और उसके बाद जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है जॉन हवार्ड। उन्होंने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन किया। जो जॉन हवार्ड है उन्होंने कैदियों का अध्ययन किया, तो इसके लिए वो क्या किए? सहभागी अवलोकन, मतलब वहाँ पे रह के, प्रेजेंट रह के उन्होंने देखा। फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवार पर औद्योगिकरण के प्रभाव, जो श्रमिक परिवार है, जो मजदूर परिवार है, तो जब उद्योग लग गया
तो उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगे, तो जो मजदूर थे, जो अपने हाथों से काम करते थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा मशीनों के आने के कारण, इसका अध्ययन किसने किया? तो फ्रेडरिक लिपले ने किया। तो इसके लिए वो कैसे इसका अध्ययन करते हैं? तो सहभागी अवलोकन के माध्यम से। सहभागी अवलोकन क्या है, असहभागी अवलोकन क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट है, चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन से किया। जो चार्ल्स बूथ थे, उन्होंने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन किया, किस माध्यम से किया? तो सहभागी अवलोकन के माध्यम से किया। उनकी पुस्तक का नाम है द लाइफ ऑफ लेबर ऑफ द पीपल ऑफ लंदन। इसमें उन्होंने 17 बुक 17 ग्रंथों में लिखा। मेलिनोवस्की जी ने ट्रोवियांडा द्वीपवासियों का अध्ययन किया। कैसे किया? तो सहभागी अवलोकन के रूप में अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने अपना जो कुला विनिमय था उसका सिद्धांत दिया। आज का जो दोपहर का 4 बजे का क्लास है, उसमें जेपीएससी जेट के अंतर्गत आपको ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की को पढ़ने का दिया गया है, ठीक है, वो टॉपिक है। उनके क्लास को मैं आज आप लोगों को दोपहर के 4 बजे लूँगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कुला विनिमय जो आप लोगों के सिलेबस में भी है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, उन सभी को आप लोगों के लिए भी जानना इम्पोर्टेंट है। लिंड महोदय ने मिडिल टाउन का अध्ययन किया। डोलार्ड महोदय ने सदर्न स्टेट्स और वार्नर एवं लंट ने यांकी सिटी का अध्ययन किया। ये सभी किसके अंतर्गत? अवलोकन के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में विभिन्न अर्थ बताए हैं, विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, तो एक एक करके हम लोग उनको देखते हैं। तो देखिए, अवलोकन ये जो शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। अवलोकन का इंग्लिश क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना, ठीक है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज जो शब्दकोश है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बोला गया है कि घटनाएं, कार्यकरण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होते हैं का यथार्थी निरीक्षण एवं वर्णन है। श्रीमती पीवी यंग ने अवलोकन को क्या बताया है कि यह स्वतः विकसित घटनाओं को उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित जानबूझकर किया गया। अपने नेत्रों से हम लोग खुद ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। वही सीए मोजर बोलते हैं कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग किया जाता है। अवलोकन हम कैसे करेंगे, हम कैसे उसको परीक्षण करेंगे? तो नेत्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि वो कैसा है, ठीक है। गुडे एवं हॉट बोलते हैं कि अवलोकन को विज्ञान का आधार मानते हैं। वे लिखते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन करने के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौटना पड़ता है। अब मान लीजिए इतने सारे जो हम लोग परिभाषाएं देखिए, तो उसके आधार पर अगर आपको बोला जाए कि बताइए अवलोकन का विशेषता क्या है, तो क्या है कि ये मानव इंद्रियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, जैसे नाक हो गया, नेत्र हो गया, नेत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? मानव इंद्रियां हैं। प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। सूक्ष्म एवं गहन उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किए जाते हैं। कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन किया जाता है। जो अवलोकन होता है वो निष्पक्षता लिए हुए रहता है। प्रत्यक्ष अध्ययन देखने को मिलता है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विचारपूर्वक किया जाता है अध्ययन। हम लोग जो अवलोकन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो विचारपूर्वक अध्ययन करते हैं। तो अब मान लीजिए हम लोगों ने परिभाषाएं देखी, अर्थ देखे, इसकी विशेषताओं को समझे। अब हर एक चीज़ का क्या होता है कि उसकी कुछ उपयोगिता रहती है, कुछ गुण रहते हैं और कुछ दोष भी रहते हैं, तो कुछ सीमाएं भी रहती है, तो उन सभी को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अवलोकन विधि की उपयोगिता, यहाँ पे हम लोग गुण की बात करेंगे कि क्या क्या अच्छा चीज़ है इसमें। तो ये सरल एवं प्राथमिक पद्धति है, यथार्थ लिए हुए रहती है, इसके अंतर्गत विश्वसनीयता हमें देखने को मिलती है, प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। हम कोई भी अगर चीज़ों को तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें सोचने में ये मदद करता है। बहुत ही प्रचलित विधि है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सत्यापन करने के लिए अगर हमको इसको सत्यापन करना है तो उसमें भी सुविधा रहती है। निरंतर उपयोग की सुविधा इसके अंतर्गत रहती है। ये सभी तो हो गई इसकी उपयोगिताएं, या फिर हम कह सकते हैं इसके गुण। अगर अवलोकन पद्धति के दोष या सीमाओं के बारे में बात की जाए तो ये ज्ञानेंद्रिया की सीमाएं रहती है। जैसे नेत्रों का प्रयोग किया जाता है, अलग चीज़ों का हम लोग अपने शरीर के अलग अंगों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। व्यवहार में कृत्रिमता रहती है।
पक्षपात की संभावना हो सकती है कि हम पक्षपात कर दें, ठीक है, किसी की तरफ ज़्यादा हम मतलब अच्छा बोल दें। कुछ अध्ययनों के लिए यह अनुपयुक्त रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि अवलोकन के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के अवलोकन होते हैं। तो देखिए, अवलोकन जो हो गया वो अनियंत्रित अवलोकन रहता है, नियंत्रित अवलोकन रहता है, सामूहिक अवलोकन रहता है। अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, नियंत्रण के पहले कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार, अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। अनियंत्रित का फिर आता है सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन का होता है घटना पर नियंत्रण, ठीक है, और फिर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। ये नियंत्रण अवलोकन का 2 प्रकार है। फिर एक सामूहिक अवलोकन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अनियंत्रित, जो पहला अनियंत्रित अवलोकन है वो क्या है। तो देखिए, अनियंत्रित अवलोकन नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि किसी भी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता एवं नियोजन नहीं होता है इसके अंतर्गत। यह एक साधारण क्रिया होने के कारण इसको गुडे एवं हॉट क्या बोलते हैं कि साधारण अवलोकन, सिंपल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि साधारण अवलोकन किसको, कौन से अवलोकन को कहा जाता है, अनियंत्रित को कि नियंत्रित को, तो आपको टिक लगाना है कि किसको कहा जाता है, अनियंत्रित को। साधारण अवलोकन किसने कहा, तो किसने कहा है, गुडे एवं हॉट ने। तो इस लाइन से आपका 2 क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट है कि अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन तथा अनिर्देशित अवलोकन आदि नाम से जाना जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन आपका आया कि स्वतंत्र अवलोकन कौन सा अवलोकन होता है, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन या असहभागी अवलोकन। ये 4 ऑप्शन रहा। तो आप जब तक थ्योरी को नहीं जानिएगा, आपका जब तक इसका डिटेल्स नहीं जानिएगा, आप कैसे इसको टिक लगाइएगा। तो स्वतंत्र अवलोकन किसको कहा जाता है, तो अनियंत्रित अवलोकन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है सहभागी अवलोकन। अब हम लोग देखेंगे कि सहभागी अवलोकन आखिर ये है क्या, जिसको किसको कौन प्रयोग किए हैं, तो मेलिनोवस्की प्रयोग किए हैं और भी बहुत सारे थिंकर्स ने इसको प्रयोग किया है। तो बोला जा रहा है कि सन 1924 में लिंडमैन, कौन, लिंडमैन नामक एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी इसकी रचना उन्होंने कब की थी, तो 1924 में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि सहभागी अवलोकन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया, तो लिंडमैन के द्वारा। कब किए, तो 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किए। लिंडमैन ने सहभागी अवलोकन के बारे में लिखा है कि सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर वो बना होता है। ठीक है, बोल रहा है सहभागी अवलोकन उस सिद्धांत पर काम करता है जब घटना जो है वो करीब करीब शुद्ध हो, मतलब पॉजिटिव वे में लिए हुए हो, अच्छे प्रकार हो, कोई गलत उसका कंक्लूजन ना निकले और बाह्य तथा आंतरिक की जो दृष्टिकोण से है उससे मिलकर बना हो। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता उस समय अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसकी सामाजिक घटना का वो अध्ययन करना चाहता है। अब मान लीजिए आपको सहभागी अवलोकन करना है, आपको प्रेजेंट रह के करना है, तो आप दूर दूर से कैसे करिएगा। जैसे मेलिनोवस्की जी ने ट्रोवियांडा द्वीप समूह के वासियों का जब उन्होंने अध्ययन किया तो वो 2 साल तक ट्रोवियांडा द्वीप समूह में रहे थे, 2 साल तक रहे, उनके जैसा रहन सहन, आचार विचार वहाँ के जनजाति लोगों का उन्होंने सीखा। ठीक है, वे लोग भी देखेंगे नहीं ये जो आदमी है ये 2 साल से रह रहा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये हम लोगों का क्षति नहीं पहुँचाएगा, हम लोगों का बारे में जानने के लिए आया, हम लोग को भला ही करेगा तो बुरा नहीं करेगा। तब जाकर उन लोग खुले, तो उन्होंने अपनी जो आंतरिक उन लोगों की जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो प्रथाएँ होते हैं, उनके बारे में उनको डिटेल्स में बताया। तब तो उन्होंने कुला विनिमय ये सभी सिद्धांतों को दिया। अगर वो एक दिन में जाकर पूछते थे कि सब कोई बता देता, कोई नहीं बताता। वो 2 साल तक रहे थे ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की, फिर जाकर उन्होंने सहभागी अवलोकन किया। कैसे किया, मतलब 2 साल तक वो खुद उस जगह पर रहे, उन जनजाति ट्रोवियांडा द्वीप समूह के जो जनजाति लोगों थे उनके रीति रिवाज रहन सहन को उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, उनके जैसा खाना खाएं, उनके जैसा वस्त्र पहने, तब जाकर उन्होंने अपना सिद्धांतों को दिया था।
इसके लिए गुड एवं हॉट बोलते हैं कि इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता था जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता था कि वो समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। अब मान लीजिए ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की, तो वो तो बाहर से गए हैं, ठीक है, अलग स्टेट से आए हैं, तो अगर वो अपना उसी प्रकार से वस्त्र पहनते हैं, अपना रहन सहन वैसे ही रखते, अपनी भाषा को वैसे रखते, उन्होंने तो वहाँ के जनजातियों की भाषा तक को उन्होंने सीखा था, तभी तो वो उन लोगों के साथ मिलजुल पाए, वो लोग भी देखे कि नहीं ये भी हम लोग के जैसा ही आदमी है। पीवी यंग बोलते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतः उस समूह के जीवन में रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है, वहीं पर रहेगा, उनके चीज़ों को वो अध्ययन करता है, ठीक है। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अब इसका प्रयोग किया है, किसका, तो सहभागी अवलोकन पद्धति का। कौन कौन, तो जॉन हवार्ड ने कैदियों का, लीपले महोदय तथा बूथ ने श्रमिक परिवार का, मेलिनोवस्की ने ट्रोवियंडा द्वीप समूह का, और वहाँ पे कौन सी जनजाति का वो अध्ययन किए थे, तो अग्रोनाट जनजाति का अध्ययन किए थे। किसका, अग्रोनाट, वो जनजाति का नाम क्या था, अग्रोनाट। रेमंड फोर्थ ने टिकोपिया लोगों का, नेल्स एंडरसन ने होबो लोगों का, और वाइट लोगों का, और सड़कों पर जो जीवन व्यतीत करते हैं उनका। तो ये देखिए, ये जो आपको ये 4 से 5 लाइन दिख रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको कितने सारे थिंकर्स आ जा रहे हैं, ठीक है, कि किसने किनका अध्ययन किया। इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल्स में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, किसका किसका अध्ययन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सहभागी जो अवलोकन है उसके कौन कौन से गुण। सहभागी अवलोकन को फील्ड वर्क भी बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सहभागी अवलोकन को फील्ड वर्क भी, मतलब वो उस जगह पे जाकर, उस क्षेत्र पे जाकर कार्य को किया जाता है। तो सहभागी अवलोकन के गुण कौन कौन से होंगे, तो इससे हमको विस्तृत सूचनाएं मिलती हैं, पूरा एकदम अच्छे प्रकार से सारे चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलेंगी। आप सोचिए ना, आप अपने मन में कल्पना कर लीजिए कि जो ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की थे, ट्रोवियंडा द्वीप समूह में गए, वहाँ पे जाके 2 साल तक रहें, तो कैसे रहे होंगे, कैसे उनका जीवनचर्या होगा। आप अपने आप को उस जगह पे रखिए, तो आपको चीज़ें अच्छे प्रकार से और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। आप कहानी के जैसा इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करते हैं, प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं, वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। जो अध्ययन होता है वो अधिक विश्वसनीयता लिए हुए होता है, संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता देखने को मिलती है, सरल अध्ययन होता है, ठीक है। अध्ययनकर्ता जो होता है उसकी कुशलता में वृद्धि होती है। स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का क्या होता है, एक दर्पण के समान होता है। ये तो अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने जान ली। अब हर एक चीज़ का तो मान लीजिए कि गुण भी है तो दोष भी है, क्या दोष है उसको भी हम लोग देखेंगे, उसकी सीमाओं को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये पूर्ण सहभागिता इसमें संभव नहीं होती, रहता है, ठीक है, वहाँ पे जाके वो अध्ययन करेगा, लेकिन पूरा टोटली रूप से ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो 100% भी अपना दिन दे दे। वैश्विकता का अभाव रहता है, समूह के व्यवहारों में परिवर्तन रहता है, अत्यधिक खर्चीला प्रणाली है, सीमित क्षेत्र में ही अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, एकदम सीमित क्षेत्र में रह के करना पड़ेगा, बहुत धीमा प्रोसेस है। साधारण तथ्य जो होते हैं वो छूट, कभी कभी ऐसा कुछ कुछ साधारण तथ्य होते हैं जिसको कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आप नॉर्मली देखिएगा कि जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मैं जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट को ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, उन लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी कुछ चीज़ें जो होंगी उनके आँख से, मतलब वो पढ़ के निकल गए होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जब एग्ज़ाम में जाएंगे उनको दिखेगा, फिर जब घर में आके मिलाएंगे तो बोले अरे ये चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, उनके मतलब छूट जाता है। वो नॉर्मली हर एक इंसान से होता है कि वो चीज़ों को उतना डीपली नहीं लेते, पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक है। आलेखन की समस्या देखने को मिलती है, भूमिका सामंजस्य में कठिनाई होती है। तो ये सभी तो था आपका सहभागी अवलोकन का। अब हम लोग देखते हैं कि असहभागी अवलोकन यानी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन को क्या बोला जाता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और असहभागी अवलोकन को बोला जाता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो वो क्या होता है कि जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना, मतलब खुद प्रेजेंट रह के नहीं कर रहा है, ठीक है, समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ
उन तथ्यों को मतलब देखता है और फिर उनका अध्ययन करता है, तो उसको असहभागी मतलब खुद सहयोग नहीं दिया है लेकिन वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो वो असहभागी अवलोकन होता है। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता है, ठीक है, और ना ही उसकी गतिविधियों को वो भाग लेता है। अब इसके भी क्या क्या गुण हैं वो भी देखेंगे। तो ये वैश्विकता लिए हुए रहता है, इसमें विश्वसनीयता रहती है, अधिक सहयोग रहता है, कम खर्चीला होता है, दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए सहभागी में कुछ कुछ उसको कठिनाई भी होगी, इसमें तो वैसा कुछ नहीं है, वो ऊपर ऊपर से बाहर से ही अध्ययन कर लिया। अब इसकी सीमाएं भी हैं असहभागी की, वो क्या क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो गुडे एवं हॉट महोदय बोलते हैं कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन अध्ययनकर्ता को कुछ ना कुछ सीमा तक सहभागी होना ही पड़ता है। अगर हम विशुद्ध मतलब शुद्ध से भी शुद्ध, ठीक है, प्योर से भी प्योर अगर हमको अवलोकन करना है तो जो अध्ययन करता है उसको कभी ना कभी तो सहभागी अवलोकन करना ही पड़ेगा, तभी उसको मतलब रिजल्ट मिलेगा। असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उनकी मौलिकता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए कोई अंदर का बात है, कोई सीक्रेट मैटर है, तो वो तो आपको ऐसे ही नहीं कोई बता देगा। कोई जनजातीय समूह का कोई सीक्रेट मैटर होगा, नहीं बता देगा, तो जब तक आप रहिएगा नहीं उसको कैसे पता चलेगा, तो नहीं पता चलता है। असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता है। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि अचानक कोई घटना घटित होगी तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, लेकिन असहभागी में तो वैसा नहीं होगा। आप कितना दिन, आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं, ऊपर से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे बोर्निस्लाव मेलिनोवस्की जो रहे थे टोबियाडा द्वीप समय, वो 2 साल तक रहे थे, तो 2 साल तक में कुछ ऐसी भी तो घटनाएं हुई होंगी जो आकस्मिक हुई होंगी, जिसके बारे में पहले से कोई प्री प्लान नहीं होगा, तो उसके बारे में भी उनको जानकारी मिली होगी, ठीक है। असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कृत्रिम व्यवहार करने लगता है, मतलब उतना घुल मिल नहीं पाता है अपने, वो बोलते हैं कि क्या पता नहीं कैसा होगा, क्या कर रहा है, क्या करेगा हम लोग का जानकारी लेके, ये सब चीज़ें सोचते हैं। अब एक है अर्ध सहभागी अवलोकन। तो अर्ध सहभागी अवलोकन नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किसी भी अध्ययन में जो पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं होता, मतलब सहभागी भी नहीं है और वो असहभागी भी नहीं है, दोनों का मिक्सअप है, तो उसको क्या कहा जाता है, अर्ध सहभागी अवलोकन कहा जाता है। गुडे एवं हॉट के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं। वे बोलते हैं कि इसी को यूज करना चाहिए, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है, ठीक है। ये था हम लोग का अर्ध सहभागी अवलोकन। अब नेक्स्ट है नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन। उसमें क्या अंतर है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो अवलोकन टॉपिक है, इसमें आपको कहीं बाहर से और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है, थिंकर्स है, वो पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, वो सभी आपके इसमें पुट ऑफ किए गए हैं। तो देखिए नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर। तो नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रित रखकर अध्ययन किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप में देखा जाता है। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होने पर उसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, जबकि जो अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से वो मुक्त एवं स्वाभाविक व्यवहार करता है। जो नियंत्रित अवलोकन होता है उसमें एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अध्ययन करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में पूर्व नियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, फोटोग्राफ, मानचित्र, टेप, फिल्म, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो अनियंत्रित अवलोकन है ये सब चीज़ों का जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ता है। नियंत्रित अवलोकन से सीमित क्षेत्र एवं विशेष व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है और अनियंत्रित अवलोकन में संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है, अतः इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो भी विस्तृत होता है। और इस प्रकार से आप लोगों का जो अवलोकन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।
आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग केस स्टडी के संदर्भ में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अगर आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।